दोस्तों अगर आप अपनी चेस्ट मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को याद होगा पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो भी लोग पुशअप्स करते हैं उनकी चेस्ट मसल्स काफी तेजी से ग्रो होती है। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं हर जगह पे हर टेस्ट में आप लोगों की चेस्ट का साइज नापा जाता है। आप सभी को ये बात पता है। तो चेस्ट मसल्स काफी इंपॉर्टेंट है। किसी की ताकत का अंदाजा लगाना हो मैं पहले ही बता चुका हूं कि उससे पुशअप करा के देख लो। अगर वो ढंग से पुशअप कर ले रहा है प्रॉपर फॉर्म में तो इसका मतलब उसके शरीर में ताकत है और उसकी चेस्ट मसल्स काफी ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केवल कैसे पुशअप्स को करके आप लोग अपनी चेस्ट मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। केवल एक तरीके का पुशअप नहीं होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग वेरिएशन में अगर आप लोग पुशअप करोगे तभी आपकी ओवरऑल चेस्ट मसल्स डेवलप होंगी। 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है चेस्ट, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट। कैसे ग्रो करना है पूरे तरीके से उसी के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको जो वर्कआउट में बताता हूं इसे हम लोग बोलते हैं स्लो एंड बर्स्ट पुशअप। अब इसमें देखो करते क्या है, इसमें हम लोग जब पुशअप लगाते हैं पुशअप की पोजीशन में धीरे 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 हम नीचे आएंगे और फिर एकदम से हम ऊपर जाएंगे। इसे बोलते हैं स्लो एंड बर्स्ट पुशअप। आपको ध्यान रखना है कि जब आप लोग नीचे आ रहे हो ना तो काफी धीमे 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 आना है और आप लोग को अपनी चेस्ट मसल्स को फील करना है। जब तक चेस्ट मसल्स को फील नहीं करोगे तब तक इस वर्कआउट को करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितने आप लोग सेट्स निकाल पाओ, जितने रिपीटेशन कर पाओ उतना ही आपके लिए बेनिफिट करता है। नेक्स्ट पुशअप की हम बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं होल्ड पुशअप। होल्ड पुशअप भी आपको मैं एक बार पहले बता चुका हूं। देखो होल्ड पुशअप इस तरीके से करते हैं, पुशअप की पोजीशन में आके आते हैं नीचे और रुक जाते हैं। जितनी देर आप लोग रुक पाओ उतना आपके लिए बेनिफिट करेगा। कम से कम 20 सेकंड तो आपको रुकना ही रुकना है, तभी आपके ये चेस्ट मसल्स पे ज्यादा बेनिफिट करेगा। साथ में आपके जो आगे के कंधे होते हैं, जो फ्रंट डेल्ट्स होते हैं, उस पे भी ये काफी ज्यादा असर करेगा। सीने को चौड़ा करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। कोई भी अगर आप लोग सेना में जाने की तैयारी कर रहे हो या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में जाने की तैयारी कर रहे हो, सीना आपका चौड़ा नहीं है, सीना चौड़ा करना चाहते हो तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। जल्द से जल्द आपके सीने को चौड़ा करने के लिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। केवल 3 सेट परफॉर्म करना, 20-20 सेकंड के करोगे तब भी आप लोग का अच्छा खासा चेस्ट मसल्स ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्कआउट की अपने बात करेंगे जिसे बोलते हैं डीप पुशअप। डीप पुशअप देखिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर आप लोग ज्यादा डीप जाना चाहते हो तो किसी ऊंची चीज पे अपने हाथों को रख के, जो ज्यादा ऊंची हो उस पे रख के इस तरीके से डीप पुशअप को परफॉर्म कर सकते हो। और नहीं तो घर पे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। कोई भी आप लोग बुक ले सकते हो या ईंट के ऊपर हाथ रख सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जो बैलेंस हो, ज्यादा हिले डुले नहीं, और इस तरीके से डीप पुशअप आप लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। डीप पुशअप में सीधी सी एक बात यह होती है कि हम अपने चेस्ट को अपने बॉडी लेवल से भी नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे चेस्ट मसल्स के जो फाइबर होते हैं उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और जितना ज्यादा उन पे प्रेशर पड़ेगा उतना ही ज्यादा वो चेस्ट मसल्स को ग्रो करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी चेस्ट वर्कआउट की बात आएगी तो कभी भी आपको लगातार चेस्ट वर्कआउट नहीं करना है। मतलब अगर आप लोग चेस्ट वर्कआउट एक दिन कर रहे हो तो कम से कम नेक्स्ट डे अगर आप लोग गैप देते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात का और ध्यान रखना कि अगर चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो तो आप लोग कम से कम 45 मिनट से लेकर 60 मिनट, मतलब 1 घंटे तक तो करना ही। 1 घंटे तक करोगे तभी आपके चेस्ट मसल्स में वो पंप आएगा। और ये भी ध्यान रखना कि जब आप लोग वर्कआउट कर रहे हो और चेस्ट में पंप नहीं आ रहा, पंप का ये मतलब होता है कि जब हम लोग वर्कआउट करने से पहले अपनी चेस्ट मसल्स को देखते हैं तो वो बहुत ही छोटी चेस्ट लिखती है, मतलब उसका जो साइज होता है वो बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब हम वर्कआउट कर चुके होते हैं, वर्कआउट हम जैसे ही खत्म करते हैं हमारी चेस्ट फूल जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब आप वर्कआउट सही कर रहे हो। आपकी चेस्ट में पंप आना बहुत जरूरी है और पंप आने के लिए एक बात का ध्यान रखना कि थोड़ा सा रिपीटेशन बढ़ा देना। मतलब अगर 10 पुशअप लगाते हो तो 12-15 लगाने की कोशिश करना। जितना अपने बॉडी को फोर्स करोगे उतना ही चेस्ट मसल्स ग्रो होगी। और अगर बॉडी को फोर्स नहीं करोगे, ऐसा ही आराम से वर्कआउट करते रहोगे, कभी भी बॉडी नहीं बनने वाली है। और इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई भी मसल्स को ग्रो करना हो, फिर चाहे चेस्ट मसल्स हो या कोई भी मसल्स आपकी बॉडी में हो, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की अधिकता होना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं कि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से ही आप लोग की मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाती है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाले फूड्स होते हैं, जैसे आप लोग अंडा खाते हो,
अंडा खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। उसके साथ में मैं पहले बता चुका हूं जिंजर यानी अदरक खाने से भी, अगर सुबह सुबह आप लोग चाय पीते हो अदरक वाली, या थोड़ा सा अदरक ऐसे ही मुंह में रख के खा लेते हो, उससे भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। साथ में जो भी डार्क चॉकलेट होती है उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध वाली चीजें होती हैं, उससे भी आप लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है। और उसी के साथ में अपने टेस्टोस्टेरोन को तेजी से बूस्ट करने के लिए आप लोग मैन मैटर्स का टोस्टेरो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल होता है जो कि पूरी तरह से नेचुरल और आयुर्वेदिक चीजों से बना होता है। इसमें आप लोग को शिलाजीत मिल जाता है, शुद्ध शिलाजीत, उसके साथ में अश्वगंधा मिल जाता है, सफेद म्यूसली मिल जाती है, गोक्षुरा मिल जाता है। ये सारे नेचुरल चीजें हैं जो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होते हैं और हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करते हैं। मैन मैटर्स का टोस्टेरो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा अप्रूव्ड है, तो ये आपकी बॉडी के लिए और भी ज्यादा सेफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है इसे मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसके आप लोग रोज 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप लोग सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं और एक आप लोग रात में इस्तेमाल कर सकते हैं सोने से पहले। हल्के गर्म गुनगुने दूध के साथ में ले सकते हैं या पानी के साथ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप जैसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, बॉडी में जो आपकी एनर्जी लेवल्स हैं वो बूस्ट होंगी, साथ में आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होता है। ये पूरी तरह से वेजिटेरियन कैप्सूल्स होती हैं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ये 20 तरह के अलग अलग हर्ब्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है जो कि नेचुरली प्रकृति में पाए जाते हैं। उन्हीं हर्ब्स को लेके इस टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल को बनाया जाता है। मैं आप लोगों को मैन मैटर्स के टोस्टेरो कैप्सूल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। मैन मैटर्स इंडिया का वन एंड ओनली डिजिटल हेल्थ क्लिनिक फॉर मेन है। इनकी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे स्किन केयर हो गया, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल वेलबींग, परफॉर्मेंस, हाइजीन एंड स्लीप, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। साथ में ये आपको फ्री कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्री कंसल्ट आप लोग डॉक्टर्स के साथ में कर सकते हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स के साथ में, जो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। तो मेंस हेल्थ से लेके वेलनेस इशू कोई भी अगर आपको आता है तो आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट कंसल्ट आप लोग को फ्री में मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की, जो कि होगा हमारा डिक्लाइन पुशअप। देखिए, अगर आपको अपनी चेस्ट का साइज ऊपर से बढ़ाना है, मतलब अगर आपको अपनी अपर चेस्ट को ग्रो करना है, तो इसके लिए आप लोगों को डिक्लाइन पुशअप करना बहुत जरूरी है। डिक्लाइन पुशअप क्या करते हैं, पैरों को ऊंचाई पे रख के इस तरीके से डिक्लाइन पुशअप करते हैं। चेस्ट मसल्स को ग्रो करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए डिक्लाइन पुशअप को करना जरूरी है, अगर आप अपनी अपर चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं। इसी की दूसरी तरफ होता है इंक्लाइन पुशअप। इसमें हम क्या करते हैं, हाथों को ऊंचाई पे रखते हैं, पैर हमारा नीचे होता है। इंक्लाइन पुशअप करने से क्या होता है, जो आप लोगों की चेस्ट होती है वो नीचे से गोल बनती है, और जब तक चेस्ट नीचे से गोल नहीं बनेगी, उभरी हुई नहीं बनेगी, तब तक आप लोगों को वो चौड़ी चेस्ट वाला जो मजा है वो नहीं मिलने वाला। अगर आपकी चेस्ट चौड़ी होगी तभी अच्छी लगेगी, जब आप लोग